हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स का थर्ड टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मोड। मोड का हमारे जीवन में अलग ही इम्पैक्ट है, अलग ही इंपॉर्टेंस है। हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं ना, जो चीजें हमारी गतिविधियां हैं, आसपास चीजें, वो मोड के बहुत अच्छा एग्जाम्पल को सेट करती है, पता है। आप समझे नहीं होंगे, कभी आपने केयर नहीं किया होगा इस बात को लेकर, लेकिन हमारे आसपास हमारे कॉमन लाइफ में मोड का अलग ही इंपॉर्टेंस है। एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो उसका और ही इंपॉर्टेंस अच्छा खासा है। ठीक, अच्छा, मोड का अगर अगर हम बोल भी रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो मोड का जैसे मान लीजिए कि हम एक चीज, हमारे क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट लिए, 40 स्टूडेंट से टेस्ट लिया गया, 40 बच्चों का टेस्ट हुआ। तो टेस्ट का सर इस प्रकार से मार्किंग कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, 40 मार्क्स का टेस्ट, 40 बच्चे थे, 20 मार्क्स का टेस्ट लिया गया। तो देखने को मिला कि 13 मार्क्स लाने वाले ज्यादा बच्चे, मतलब रमेश, सुरेश, चंदन, मोहन, राजन, पंकज, अंकित, इन लोग सबका क्या क्या 13। तो ज्यादा बच्चों का देखने को मिल रहा है, मार्क्स कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हमारा ऐसे सेकंड, तो जो जो चीज मोस्ट अकरिंग होगा, मेरे पास एक डाटा बना मार्क्स का एक डाटा बना, डाटा जो मार्क्स का था, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जो 13 लाने वाले हैं। तो 13 लाने वाले जो नंबर है, 13 जो नंबर बोल रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे मोड। और एक चीज आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हम लोग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखे होंगे, जो फैब्रिक वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए शर्ट की कोई कंपनी है, पीटर इंग्लैंड शर्ट की कोई कंपनी है, मान लीजिए गुची है। ये लोग क्या किए, मान लो शर्ट की कोई कंपनी है, टी शर्ट की कंपनी है, तो ये लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं कि जो कस्टमर है, कस्टमर कितने, कैसे कस्टमर किस साइज के शर्ट का या टी शर्ट का मांग ज्यादा है। अब मान लीजिए कि मेरे पास डबल एक्सेल का साइज का मांग बहुत कम है, तो डबल एक्सेल वो क्यों बनवाएगा ज्यादा, वो कोशिश करेगा कि मेरे मीडियम वाले ज्यादा कस्टमर है, तो उसको वो बल्क में रखेगा, ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। तो वो इससे वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्या हो गया भैया अचानक। हाँ, उससे वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं और एक क्लियर करते हैं माइंडसेट कि ऐसा रिक्वायरमेंट। सेकंड, जैसे समझिए कि जूते की कंपनी है, कोई जूते की कंपनी है, तो वो पता करेगा कि हमारे मार्केट के, मेरे आसपास सोसाइटी में मेरा मार्केट जो है, वो किस तरह का जूता मांग रहा है, किस साइज का जूता ज्यादा मांग रहा है, शूज का साइज कितना रेंज का ज्यादा बिक रहा है, तो उस शूज का साइज को ज्यादा रखेगा। मान लिया 8 नंबर ज्यादा बिक रहा है या 7 नंबर ज्यादा बिक रहा है, ये 6 नंबर साइज के जूते के ज्यादा बिक रहे हैं, तो वो 6 नंबर में अपने बल्क में रखेगा, ज्यादा बिकेगा। नहीं तो लोग खरीदने के लिए पता चल रहा है उसके पास 12 नंबर का, तो कोई खरीदेगा तो नहीं। तो ये अलग ही इंपॉर्टेंस, तो मोड का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ही वास्ट रूप में, बहुत वास्ट रूप, समझ गए, चीजों को समझिए ध्यान से। आइए, तो हम लोग मोड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके की चीजें हैं। पहली क्या है, एक होता है अनग्रुप डाटा का मोड निकलता है, दूसरा निकलता है ग्रुप डाटा का मोड। मोड दो तरीके से निकलता है, पहले ग्रुप डाटा का होता है, दूसरा अनग्रुप डाटा का होता है। हम लोग उसी बेसिस में अपने सवाल को ये करते हैं। तो जो अनग्रुप डाटा होता है, उसका मोड निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूला नहीं होता, डाटा के अंदर में जो टर्म्स मैक्सिमम बार रिपीट कर रहे होते हैं, रिपीटेशन, उसी को हम लोग मोड कहते हैं, मतलब जो बहुत बार आया है। जैसे हमारे 10 बच्चे का टेस्ट लिए, तो 7 लाने वाले 6 बच्चे थे, 7 लाने वाले 6 बच्चे थे, तो हमने बोले मोड कितना हो गया, 7। लेकिन जब डाटा अनग्रुप, डाटा जब ग्रुप्ड रहेगा, तो उसके लिए मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूला को फॉलो करना। तो ना, पहले मोड का डेफिनेशन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोड कहता क्या है, समझ लीजिए ध्यान से, समझना जरूरी है। मोड का डेफिनेशन कहता क्या है, मोड कहता है मैक्सिमम अकरिंग डाटा, जो मैक्सिमम बार आया है। मोड का एक अच्छा इंपॉर्टेंस है कि डाटा का लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोड का ये अलग ही सेल्फ इंपॉर्टेंस है, जैसे मीन का मैक्सिमम मिनिमम से फर्क पड़ जाता है, मीडियन का भी फर्क पड़ जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम डाटा, लेकिन मोड का फर्क नहीं पड़ता, डाटा कितना मैक्सिमम गया है कितना मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करें।
मोड के लिए फॉर्मूला जो होता है, जो मोड के लिए फॉर्मूला है कुछ ऐसा फॉर्मूला है, L+2F1, सॉरी, 2F1 F1 माइनस F0, 2F1 - F0 बाई F2 - F2 × H, ये इसका फॉर्मूला। ये हमारा एनसीईआरटी इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। ठीक है। अब इसका जो जो टर्म लिख रहे हैं सबका अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस। अब इस फॉर्मूले को जानने से पहले आपको एक चीज पहले पता होना बहुत जरूरी है, और वो होता है मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास क्या होता है? इट इज द क्लास इन विच कंटेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग उस क्लास को क्या नाम देते हैं? मॉडल क्लास। ठीक है। अब यहां से एक बात स्टार्ट हुआ कि सर ये सब जो टर्म्स लिखा गया है इसका क्या इंपॉर्टेंस। तो एल क्या है? एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो हम लिखते हैं उसका जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग बोलेंगे एल। सर F1 क्या है? F1, तो F1 जो होता है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। ठीक है। उसके बाद आया F0। F0 क्या है? जो मॉडल क्लास आप लिख रहे हैं उससे पहले वाले फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे F0। F2 क्या होता है? इट इज द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। H क्या हो गया? साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 F2, F1 जहां पर है उससे पहले वाले फ्रीक्वेंसी को प्रीसीडिंग वाला, और उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे F2 बोलेंगे। H इज द साइज ऑफ द क्लास। ठीक है। अब इसी को आर एस अग्रवाल में क्या कर दिया, सुनिए, आर एस अग्रवाल में इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। वो बोला है कि F1 जो है ना उसको के बोला है। F1 जो है ना उसको के बोल रहा है। 1 = K, तो जीरो क्या हो जाएगा? K-1। इसको इधर भेजेंगे तो K-1 नहीं हो जाएगा। F और टू क्या हो जाएगा? K+1। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये मेरा एनसीईआरटी में फॉर्मूला है। तो कंफ्यूज ना होइए, आर एस अग्रवाल में ही फॉर्मूले को बदल के कुछ ऐसा कर दिया गया है। मोड इक्वल टू L+F1 को रख दिया है Fk - Fk-1, टू Fk, Fk-1, Fk+1, और यहां आ गया है H। ये मेरा आर एस अग्रवाल का फॉर्मूला है। आर एस से मेरा यही फॉर्मूला है। ज्यादा सोचने वाली बात है, दोनों फॉर्मूला सेम, और एक्स्ट्रा कुछ लगेज है भी नहीं। यही इसमें बढ़िया वाली बात है। एकदम डायरेक्ट केवल फॉर्मूले में पुट करना है आपको। मतलब लगेज अगर उठा, मतलब एक्स्ट्रा अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कुछ चीजें आती है तो वो सवाल कैसे आता है कि जो मेरा क्लास है उस क्लास में थोड़ा वेरिएशन रहता है। वो क्लास हो सकता है कि इवन रहे, जैसे मैं दिखेगा क्लास, नॉर्मल क्लास जो रहता है जिसमें सबका विड्थ सेम रहेगा, किसी किसी में विड्थ अलग अलग रहेगा, तो वो हमारा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है। अब बाकी सेम टू सेम चलता है। या लेस देन मोर देन करके कोई ग्राफ रहता है, ग्राफ बोल रहे हैं, क्लास रहता है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चंस लेंगे तो उसको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। बिना क्वेश्चन से क्लियर करना मुश्किल है उसे। ठीक है। तो समय बर्बाद ना कीजिए, स्टार्ट करते हैं एक सवाल से। अच्छा सवाल लिया जाए। 1 मिनट, डाटा को तो सही से लेना पड़ेगा बेचारों को। डाटा सही से लेना बहुत जरूरी है ना। चलिए एक सवाल लेते हैं हम लोग, और हम लोग निकालेंगे मोड, और समझने की कोशिश करेंगे मोड निकलता कैसे।
समझिए, हम एक क्लास आपको दे रहे हैं, एक क्लास आपको लिख के हम दिखा रहे हैं आपको, एक क्लास दिया हुआ है, सीबीएसई 2013 में ये सवाल आया था। चलिए। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये मेरा क्लास है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोला है, ये 7 है, ये 10 है, ये 15 है, फिर 8 है, फिर हमारा ये 10। कुछ इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चलिए। अब बोल रहा है कि इसका बताइए मोड क्या होगा, फाइंड इट्स मोड। आइए मोड निकाला जाए। ठीक ना। एक्चुअली इस सवाल में ना हम लोग मीन, मोड और मीडियन और मीन तीनों निकालेंगे, लेकिन पहले मोड समझ लेते हैं, फिर आपको मानते हैं क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि तीनों निकालेंगे। समझाएंगे अभी आपको क्यों ऐसा। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले पहला स्टेप पता करना है कि सर मॉडल क्लास कौन सा है। तो मॉडल क्लास के लिए आपकी डेफिनेशन लिखवाएं अभी आपको, क्या बोले। मॉडल क्लास क्या होता है, ऐसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है सर, तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ये हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास निकल गया। अब हमको सारे चीज के बारे में पता होना जरूरी है। सर ये हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये सर हो गया मेरा एल। ये होता है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये हो गया F1। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये हो गया F0। ये हो जाएगा मेरा F2। और साइज मेरा क्या होता है, तो दोनों को माइनस करके, तो साइज भी निकल गया। ठीक है, साइज के बारे में पता था हमको, हाइट साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आइए सीधा निकाला जाए, फॉर्मूला में पुट किया जाए मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। के भी लेके चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सबसे आसान तरीका होता है लेने का। एल कितना है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इट्स 20। चलिए, प्लस F1 कितना है, F1 इज 15। F0 कितना है, तो 10। 2F1, 2 इंटू 15, F0 कितना है 10, माइनस F2 कितना है, साइज ऑफ द क्लास इज 10। 30 - 20, 10। ये हमारा हो गया 20। 15 - 10 कितना हो गया, 5। 2 15, 30 माइनस माइनस 10 और -8 कितना हो गया सर, तो -18 इंटू 10। ये 20, ये हो गया 50, 30 और 80, 20 प्लस, इसको पॉइंट में निकाल देंगे तो 4.420, 1 बार में 6 बार, 4.16। तो मेरे को यहां से निकल के सामने आ गया 24.16। मेरे को निकला, ये मेरा निकला। ये हमारा मोड। कहीं फर्क पड़ा, कोई दिक्कत, कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ करना है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ लगेज है ही नहीं इसके अंदर में। बोल तो रहे परेशानी अगर आएगा तो सिर्फ क्लास में, क्लास बड़ा नजर आए, जैसे क्लास में छोटा लिए क्लास बड़ा नजर आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बस कैलकुलेशन हल्का फुल्का और छोटा मोटा कैलकुलेशन। अब कुछ बच्चा चाहेंगे तो यहाँ काट के भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटिए इसको 25, लेकिन 4.16 आना चाहिए, आसपास वैल्यू रहेगा, तो 2 डिजिट के बाद में रुक जाते हैं, आगे इस पर करके कोई फायदा नहीं। तो मोड निकाल दिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला याद कीजिए, हम आपको बताए थे और दोनों लेक्चर आपको लिख के हम दिए थे। इंपेरिकल फॉर्मूला इसको हम बोले थे, क्या था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम बोले भी थे, इसको याद कर लीजिएगा, ये नहीं हाँ, इसको दिमाग में चिपका लीजिए। अब इसी सवाल में बोलेगा मोड निकालिए, मीन निकालिए, देन मीडियन निकालिए, या मीडियन निकालिए फिर मीन निकालिए। हम मीडियन निकालते हैं, चलिए आइए। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं सर, याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक और क्लास निकालना पड़ता था सर, CF। हम लोग एक और क्लास निकालेंगे CF।
याद है? सीएफ निकालना पड़ता था हमें। सीएफ कैसे निकलता है? सीएफ कैसे निकलता है, याद कीजिए। सीएफ निकालने के लिए हमने बताया था कैसे निकालते हैं सीएफ। फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद वाले को ऐड करते हैं। 10 और 7 कितना हो गया? 17। दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिए ध्यान से। 10 और 7 हो गया 17। 17 और 15 कितना हो गया? 32। 32 और 8 कितना हो गया? 40। 40 और 10 कितना हो गया? इजी। 7, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखेंगे, ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 10 7 17 17 15 32 32 और 40 50। उसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पर पहले एन निकालते हैं। एन क्या होता है सर? एन हमारा सिग्मा एफ आई होता है, जो 50 निकलता है। एन और सिग्मा एफ आई एक ही होता है, दोनों सेम है, अलग नहीं होता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मोड निकालने के बाद हम लोग अगला स्टेप क्या होता है? तो हम लोग अगला स्टेप में होता है मीडियन क्लास निकालने का। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या प्रोसीजर था, याद कीजिए। मीडियन क्लास निकालने के लिए प्रोसीजर क्या बताया गया? थोड़ा याद कीजिए। सर हम लोग करते क्या थे? जो सिग्मा एफ आई निकलता था, एन जो निकलता था, उसको हम लोग हाफ करते थे, n/2 करते थे। तो n/2 किया जाए, n/2 किया जाए तो 50/2, तो ये निकलेगा मेरा 25। अब ये करने के बाद हम लोग करते क्या थे? अब हम लोग देखते थे कि कौन सा सीएफ जो है, सीएफ में वैल्यू देखते हैं 25 से जस्ट बड़ा वैल्यू। जो मेरा n/2 निकला, सीएफ में 25 से जस्ट बड़े वाले वैल्यू को देखना है हमको। तो सीएफ में देखिए 25 से जस्ट बड़ा वैल्यू 32 है। नाउ दिस इज माई, यही मेरा क्या है? मीडियन क्लास भी है, यही मेरा मीडियन क्लास भी है, वही मेरा मॉडर्न क्लास है, वही मेरा मीडियन क्लास भी है। वाह, बढ़िया। आता ही है सर, आता है आता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको मिटा अच्छा इसका मोड याद रखिए। 24.16 आया सर मोड, भूलिएगा मत। 24.16 मोड है ना, भूल जाना है। क्योंकि अभी हमको मीन निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करना है ना। अब हम लोग निकालते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए मेरे को जानना होता है क्या क्या चीज, याद कीजिए। मीडियन का फॉर्मूला दिए थे आपको, अगर याद होगा। क्या था फॉर्मूला मीडियन का? L+N/2 CF/F ठीक है। चलिए एक एक करके सारा वैल्यू पुट करते हैं। एल का वैल्यू कितना है सर? एल एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास सर 20 है। चलिए 20 डाल दिए। n/2 कितना है? तो n/2 निकाल चुके हैं, कितना है? 25। सीएफ, सीएफ क्या होता है? सीएफ अब ये नहीं लेंगे। सीएफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियन क्लास है, उससे पहले वाले सीएफ को लेना है। तो सीएफ कितना है? तो सर 17 है, डिवाइडेड बाई एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है? तो सर 15। एच कितना है? तो साइज ऑफ द क्लास 10। इजी पीजी। चलिए बढ़िया। ये हो गया 20। 25 - 17 कितना हो गया? तो 25 17 8 होता है। 8 × 10/15। तो ये कट रहा है 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स। तो ये 20 + 16/3, 20 + 5.33। ठीक है, तो ये निकले मेरा 25.33। ये मेरा हो गया मीडियन। अब मेरे को निकालना क्या है? मीन। इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके मीन निकालना है, ऐसा सवाल मेंशन रहेगा। फाइंड द मीडियन एंड मोड यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला, फाइंड द मीन, या फाइंड द मीडियन और मीन इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके निकालिए मोड। तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट आप आगे बढ़िए। तो मेरे पास पता है, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, सर ने बताया है, 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, क्या है वो? तो मोड हम निकाल चुके, कितना है? 24.16। 24.16 यहां से हम लोग निकाल लेते पहले। n/2 50 यहाँ लिखते रहे, ठीक है। 24.16 3, मीडियन कितना निकला मेरा? 25.33 - 2 मीन। ठीक है, अब 2 मीन को इधर भेज दीजिए, इधर भेज दे रहे इसको 2 मीन को। तो ये 2 मीन इधर आ गया, प्लस में आ गया, क्योंकि मीन निकालना इसको फ्री करना होगा। इसको इधर भेजते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 75.99 माइनस इधर चला गया 24.16। अब इसको कर दिया जाए माइनस। तो 16 माइनस तो 963 918
24 माइनस कर देंगे तो 51.83। हाँ, ठीक है। चल, अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास मीन निकल जाएगा। 51.83 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? तो इसका वैल्यू कट के आसपास निकल जाएगा। इसका वैल्यू 25.9, 25.91। ये हमारा मीन निकला। ठीक है, सही तो किए, सही तो है। माइनस कर दिया गया। 25.91 ये हमारा निकलेगा मीन। देखिए, इस तरीके से सवाल बहुत पूछे आते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला का सवाल आना मस्ट है। हर साल एक आध ना एक आध पेपर में ये होता ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। और स्टैटिस्टिक्स में अगर वेरिएशन है भी तो क्वेश्चन का वेरिएशन आप क्लास में ही आएगा और किसी चीज में नहीं। हमारे नॉर्मल लाइफ से कनेक्टेड सवाल बनते भी है तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि मीन निकालना है कि मीडियन निकालना है। आपको एक्स्ट्रा सोचने योग्य चीज है ही नहीं ये मजेदार बात है इसका। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और इसको एकदम इस सारे फॉर्मूले को जहां पढ़ते हैं, जहां पर आपका स्टडी टेबल है, आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से चिपका दीजिए याद से। आपको इस 4 फॉर्मूला है, मोड का अलग है, मीडियन का अलग है, मीन का अलग है। और एक और फॉर्मूला जो है जिसको मैंने बोला याद करने के लिए, उसको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और भी अच्छे सवाल के साथ, उसी फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।